नमस्कार, स्वागत है आपका सांझे समाचार में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव थोड़ी ही देर में बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट की यह बैठक, हालांकि कैबिनेट में अभी जो तमाम पूरा मंत्रिमंडल होना है उसका विस्तार होना बाकी है। किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें सीएम मोहन यादव के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल दोनों ही उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें सीएम मोहन यादव के साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। शपथ लेने के बाद अब वो आगे कामकाज को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इसी सिलसिले में एक बड़ी बैठक इसे माना जा सकता है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और अब पोर्टफोलियो से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? क्या अब इसमें पोर्टफोलियो डिवीजन के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चा होगी? मंत्रालय में होनी है। मोहन यादव ने अब शपथ ली है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश के, और उसके बाद वो उज्जैन गए। उज्जैन से आने के बाद वो मंत्रालय पहुंचेंगे और मंत्रालय में पहली बैठक भी लेंगे। इसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है। जाहिर सी बात है कि आज की इस बैठक में आने वाले समय में किस तरीके से मध्य प्रदेश में काम होना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने विभागों में कितने कार्य अभी जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव थे, तो चुनाव की वजह से कई ऐसे प्रस्ताव थे जो पारित नहीं हो पाए थे पिछली सरकार के। साफ तौर पर मोहन यादव ने भी कई बार मीडिया से चर्चा में ये कहा है कि जो पुरानी सरकार के जो योजनाएं रही हैं, जो काम रहे हैं, उसको अब ये जो सरकार है वो आगे बढ़ाएगी, उस पर ही आगे काम करेगी। विकास के एजेंडे पर काम किया जाएगा और उसी को लेकर जो ये चर्चा है वो अब मंत्रालय में होनी है। जाहिर सी बात है मंत्रालय में बैठक। गौरव, ये बैठक होने वाली है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जब मुख्यमंत्री कमान संभालते हैं, शपथ ग्रहण के बाद अगर कोई बैठक लेते हैं तो कोई बड़ा फैसला पहली बैठक से हो जाता है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला और बड़ा फैसला भी इस छोटी सी बैठक में लिया जा सकता है? खुद मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं? देखिए, अगर हम देखें तो मोहन यादव अचानक से बने एक मुख्यमंत्री, अचानक से उनका नाम सामने आया है। चुनाव के दौरान उनकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं थी या कहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी कि चुनाव बनते उनके द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए 2018 के जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस जब जीत कर आई थी तो किसान कर्ज माफी की जो बात है कांग्रेस ने कही थी, सबसे पहले उसी प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे उस वक्त कमलनाथ ने। लेकिन इस बार की अगर हम देखें तो ऐसी कोई घोषणा बीजेपी की नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कई ऐसे प्रस्ताव है जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि चाहे विकास के कार्य हो, जिसमें रोड की बात करें या फिर तमाम जो योजना है उनकी बात करें, तो उनको लेकर कई सारे ऐसे कार्य थे जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे। आज बैठक की जाएगी। बैठक के बाद मोहन यादव उन तमाम जो कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद उन प्रस्तावों पर हो सकता है कि दस्तखत भी वो आज कर दे। लेकिन करीब कितने बजे बैठक होनी, गौरव? उन सब चीजों की देखिए, बैठक का समय पहले 5 बजे का रखा गया था, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो उज्जैन चले गए थे। उसके बाद अब वो भोपाल पहुंचेंगे, मंत्रालय जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसी के बाद ये बैठक की जाएगी। अब यहां से गौरव ये भी एक चुनौती है कि अब किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा। मोहन की टीम कैसी होगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई टीम कैसी होगी? क्या उसमें भी नए और तमाम दिग्गजों को जगह दी जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का नेतृत्व बदला है, जिस तरीके से एक नए सीएम के रूप में मोहन यादव को मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, 2 नए डेप्यूटी सीएम हमें देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कैबिनेट जो है वो भी इस बार कुछ चौंकाने वाली मध्य प्रदेश में बनेगी, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि खुद पीएमओ या कहीं प्रधानमंत्री भी इस पूरे कैबिनेट को लेकर अपनी नजरें बकायदा पूरी मॉनिटरिंग कर
कर रहे हैं कि किस तरीके से कैबिनेट का विस्तार मध्य प्रदेश में होगा, गठन मध्य प्रदेश में होगा। तो कई युवा चेहरे ऐसे होंगे जिन्हें इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कई नई चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो बहुत पुराने ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से मंत्रालय में बने हुए हैं। गौरव, कोई जानकारी अब तक मिल पाई? छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या संभावना है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? कोई सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, मंत्रिमंडल के गठन का जो जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक मंत्रिमंडल का ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 15 तारीख तक हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता नजर आए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली है। इसके अलावा अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। तो शिवराज के बाद अब मध्य प्रदेश